what is the right answer for question number 1. Which which one of the following will turn red litmus to blue? Red litmus to blue कौन turn करता है बेटा? एसिड। एसिड रेड से ब्लू टर्न करता है। एसिड रेड से ब्लू टर्न करते हैं? Sir, no, baking means Sir, base. बेस करते हैं ना? yes sir, B is making red to blue. And रेड actually से blue ओके to red. ना ओके जस्ट वेट रेड से ब्लू में कौन टर्न करता है? एसिड और बेस? Sir, base. बेस, वेरी गुड। ओके, बेस रेड से ब्लू में जाएंगे एंड वापस कौन लेके आते हैं? Acid. एसिड। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? Baking soda solution. बेकिंग सोडा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? इसमें क्या आंसर है? विनेगर। विनेगर। नाउ टेल मी, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? Acetic. एसिटिक एसिड। फॉर्मूला Acetic ऑफ acid. एसिटिक एसिड, फॉर्मूला एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COOH। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। ओके, जस्ट लाइक HCl होता है ना, इसको डिसोसिएट करने पर H पॉजिटिव बाहर निकलता है और Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, राइट? सिमिलरली जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये वाला H बाहर निकलता है। बात समझ में आया? ये Yes वाले sir. H बाहर नहीं निकलते। ओके, क्या डिसोसिएट होगा? इसको डिसोसिएशन करेंगे तो CH3COO नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव। Positive. ओके, now good. Next question number 3. Question number 3, tell me the right answer. थर्ड का क्या आंसर होगा? Sir, A. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है, when zinc react with sodium hydroxide then the product form, जिंक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म होती है? जिंक प्लस NaOH, this is sodium hydroxide and this is zinc metal. Okay, when zinc reacted with sodium hydroxide, the compound form, the major compound form, that is number 1 sodium zincate. The formula of sodium zincate Na2 ZnO2, and second compound that is also major compound, the called hydrogen gas. Okay, so जिंक का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस Na2 ZnO2 बनेगा। ओके, समझ गए? ये आपका सॉल्ट होता है, दिस इज सॉल्ट और दिस इज H2 गैस। ओके, ये तो आपको समझ गए होंगे। नाउ ध्यान रखो, अगर आपका जिंक में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया मैंने क्या, जिंक की जगह अगर मैंने ZnO कर दिया तो यहाँ पर भी H2O बन जाएगा। बात समझ में आया? जब तक यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका क्या बनने वाला है? यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ऑलरेडी। बात समझे? Yes sir. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? C. सी। इस कंपाउंड का नाम सोडियम जिंकेट होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ पीएच ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द सॉल्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को पता लगाने के लिए, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को पता लगाने के लिए Formula we need. बेटा ऑफलाइन लेक्चर संडे से होंगे, ऑनलाइन नहीं होगा फिर। ओके, सबसे पहले कोई भी सॉल्ट को आपको पता लगाना है कि नॉर्मल सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। क्या करते हैं सबसे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं उसमें एसिडिक एच है या नहीं है। एसिडिक एच है या बेसिक OH है। अगर एसिडिक और बेसिक OH होते हैं, HOH, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इनकेस नहीं है देन आप हाइड्रोलिसिस करते हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, आपका कंपाउंड बनेगा NaOH। पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड बनता है, अगर आपको याद होगा तो। नाउ इन दोनों में आपको देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है?
Base. This is a strong base and this is a weak acid, so we can say that strong base है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक. That means इसकी pH कैसी होगी, greater than 7. समझ में आया all of you? Yes, sir. बेसिक की pH तो greater than 7 ही होती है ना. हाँ sir. Okay. Next question number 5th देखो. Change of the Na2CO3.10H2O to Na2CO3.1H2O on the exposure of air, that is called, क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता. The process of losing of water crystallization when exposed to air is called efflorescence. समझे, लिख सकते हैं इसमें the process of losing water, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखूँ, process of losing water of crystallization when exposed to air is called, क्या बोलते हैं बेटा, efflorescence. बात समझ में आया. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, एयर में रखने पर ही आपके वाटर मॉलिक्यूल गायब होते हैं, तभी हम इसको बोलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो. व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, Sodium hydroxide. वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, ZNO. ZNO. कैसे बेस नहीं है बेटा, ZNO का रिएक्शन करा वाटर के साथ, क्या बनेगा आपका कंपाउंड, ZNO आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है बेटा. एसिडिक हाँ सर. एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों होती है ZNO के साथ. ओके, सो ZNO इज एम्फोटेरिक इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है It can एसिडिक, act as acid and base. एसिडिक एंड बेसिक, मींस इट कैन एक्ट एज एसिड और बेस. इसका मतलब ये बेस है, ये बेस आपको सामने से दिख रहा है, ये भी बेस दिख रहा है. NaCl आपका बेस नहीं है, NaCl क्या है आपका, Neutral. सॉल्ट, वो भी कौन सा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट. Neutral salt. ओके, वेरी गुड. तो आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड because of acidic acid is a weak acid because of reason, It is weakly ionized. yes, it is weakly ionized in water. Okay, so अगर मैं देखूं यहाँ पर weakly ionized, okay, so weakly ionized in water. Okay, good. Hence we can say that weak acid है. स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन और वीक एसिड की डेफिनेशन क्या थी, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो H पॉजिटिव होते हैं बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन द सॉल्यूशन. समझे, तो हम बोलेंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब जो उसके OH होते हैं कंप्लीटली निकल जाते हैं, जस्ट लाइक दैट. अगर मैं बोलूँ आपके सामने फॉर एग्जांपल HCl रखा, अगर इसमें आपने वाटर मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, सारे के सारे H पॉजिटिव और सारे के सारे Cl नेगेटिव अलग अलग घूमेंगे दोनों लोग, फ्रीली डांस करेंगे. सेम केस आपका होता है NaOH के साथ. अगर हमने NaOH लिया और NaOH को हमने वाटर में मिक्स किया तो आपका क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक साथ घूमेंगे, एकदम डांस करेंगे. ओके, मतलब अलग अलग घूमेंगे, Na पॉजिटिव अलग रहेगा, OH नेगेटिव अलग रहेगा, बट साथ साथ पास पास में रहेंगे. इसका मतलब है अगर कंप्लीटली OH नेगेटिव निकल पा रहे हैं फ्रॉम द NaOH, इफ कंप्लीटली H पॉजिटिव निकल पा रहे हैं फ्रॉम द HCl, दैट मींस वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है रिस्पेक्टिवली. बात समझ में आया. तो जो हम बोलते हैं कि एसिडिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों नहीं है,
बिकॉज एसिडिक एसिड का ये वाला H पॉजिटिव कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाता, इसके साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट इसका रहता है। बात समझे? अटैचमेंट रहता, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे वीक एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एंड गिव्स पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम वन ऑफ द Polybasic पॉलीबेसिक एसिड। एक पॉलीबेसिक एसिड बताओ मुझे। पहले ये बताओ, आप समझते हो पॉलीबेसिक क्या होता है या नहीं? No, sir. ओके चलो बता। पॉलीबेसिक का मतलब ये होगा, चलो मैं साइड में लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। ओके, एक आपका होता है मोनोबेसिक, नंबर सेकंड डाइबेसिक, नंबर थर्ड आपका होता है ट्राइबेसिक या पॉलीबेसिक बोल सकते हैं। ओके, अभी आप समझो, HCl है अगर मेरे पास, तो वाटर में डिसोसिएट करने पर सिंगल H पॉजिटिव देता है और सिंगल Cl नेगेटिव देता है, राइट? Yes, sir. जो भी एसिड आपके सिंगल H पॉजिटिव निकालते हैं उसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। ओके, और जो आपके एसिड आपके, फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2SO4, और H2SO4 आपका कितने H निकालेगा? 2H निकालेगा, Yes. Yes, sir. Two प्लस diamonds. SO4 Means नेगेटिव। the acids which have two Yes, H positive ions. that means we can say that this is a dibasic acid. Okay, if we say that H3PO4 आपके सामने लिखा और यहाँ पर 3H बाहर निकलेंगे, तो और आपके PO4 ट्रिपल नेगेटिव आपके, दैट मीन्स यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? Polybasic. पॉलीबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। ओके, 3 और 3 से ज्यादा जितने भी एसिड निकलते हैं उनको हम पॉलीबेसिक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आया? एसिड है पॉलीबेसिक एसिड। आप बेस से ये मत समझ लेना कि ये बेस है, राइट? ये किसके लिए लगाया? ये सिर्फ H के लिए लगाया हमने। बात समझे ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ Yes, रहा sir. है? हाँ sir. ये हमारा इसके लिए है, ये हमारा इसके क्लियर है ना? सेम टाइप का कंसेप्ट होता है फॉर बेस, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोएसिडिक, राइट? Yes, sir. Monoacidic, diacidic, and polyacidic. ये सिंपल है। मोनोएसिडिक कौन सा हो जाएगा? NaOH, Yes, sir. राइट? Only one OH negative ion. डाइएसिडिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। COH. और पॉलीएसिडिक क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गुड। ना अभी हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एसिडिक बेसिक समझ गए, तो अभी क्वेश्चन क्या है? पॉलीबेसिक एसिड है आपका, दैट गिव, अभी आप मुझे बताओ, एक पॉलीबेसिक एसिड है, पॉलीबेसिक एसिड का एक एग्जांपल अपने माइंड में सोचो और उसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन? पार्शियल Means न्यूट्रलाइजेशन का only मतलब क्या होते हैं? ions are dissociated with OH negative. कैसे, क्या बेटा? Means only some H ions are dissociated with Yes, one other. some H ion dissociate, some H ion neutralize with the other ways. Okay, only some H ions, याद रख लो बेटा, only some H ion. Let's say अगर मैंने बोला H2SO4 है आपके सामने, ये आपका पॉलीबेसिक है या डाइबेसिक है? आप एज्यूम कर लो कुछ भी, राइट? पॉलीबेसिक समझो या डाइबेसिक समझो, लेट्स से हम बोलते हैं पॉलीबेसिक समझना, तो पॉलीबेसिक के लिए आपका कौन सा एग्जाम्पल? H3 ले लेते हैं। ओके, आप बेटा एक बात समझ लो, पॉलीबेसिक कैन बी यूज ऑल्सो डाइबेसिक एसिड के लिए भी आप यूज कर सकते हो पॉलीबेसिक एसिड। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा H पॉजिटिव जो देता है उसको हम पॉलीबेसिक बोलेंगे। बात समझ गए? Yes, sir.
सर Okay. इस क्वेश्चन का आंसर एसिडिक सॉल्ट आता है ना? हाँ, अभी आप समझ लो पहले, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप H2SO4 ले लो, या फिर आप H3PO4 ले लो। इसका पार्शियली हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। लेट से हमने पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किया है NaOH के साथ। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है इसके सारे H नहीं निकालना है, सिर्फ आपको एक या एक से ज्यादा H निकालने हैं। लेट से इसके केस में आपने एक H निकाला तो आपका क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा। और इसके केस में आपने 2H निकाल दिए या 1H निकाल दिया तो अब क्या बनेगा यहाँ पर, Na2HPO4 बनेगा, राइट। अभी मुझे बताओ आप लोग, क्या इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक है या बेसिक है? इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, या न्यूट्रल है सॉल्ट? Acidic. एसिडिक। क्यों एसिडिक है? Because we can see the H. Yes, because this contain the H plus ion or H replaceable H ion. That means इसका आंसर एसिडिक आ जाएगा। Is it clear all of you? समझ में आया? Yes, sir. Now next question, which of the following can form more than one acidic salt? Question read करो, which of the following can form more than one acidic salt? And इसके ऑप्शन इधर देखो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? H3PO4. H3PO4 क्लियर है? देखो ये क्यों नहीं फॉर्म करेगा, बिकॉज इसके पास एक ही H आयन है, इसके पास एक ही H आयन है। ये तो सिर्फ एक बार एसिडिक काम करेगा, एक बार बेसिक काम करेगा। ये आपका 3 टाइम्स एसिडिक की तरह काम करने वाला, राइट। Yes, sir. तो आपका आंसर H3PO4। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a solution turn blue litmus, the pH of the solution is probably, ब्लू टू रेड जाता है तो pH कितनी होनी चाहिए? ब्लू टू रेड जाता है तो pH कितना होना चाहिए? लेस देन Well, 7. लेस देन 7 होना चाहिए। ओके, तो लेस देन 7 का मतलब है आपका एक ही ऑप्शन 6 मैच कर रहा है, राइट। yes, ओके, तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन इज, हाँ इंडाइजेशन के लिए Antacid. कौन सा? antacid. Antacid. एंटासिड। क्यों बेटा, एनी आइडिया? Sir, because if the content of basic things in our digestive tract it increases, that time we use antacid to neutralize it. देखो इंडाइजेशन क्यों होता है, आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में आपका HCl बनता है, राइट। HCl बनता है। उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटा एसिड मीन्स एक बेस खाना पड़ता है। जो आपकी टैबलेट होती है वो एंटा एसिड होती है। एंटा एसिड समझते हो, मतलब उसको हम बेस बोलते हैं। एग्री ऑल ऑफ यू? जो जब आपका पेट में प्रॉब्लम होती है तब आप इनू पीते हो ना, इनू। इनू पीते हो ना, तो वो इनू आपका क्या हो जाता है, एंटा एसिड का काम करता है। और अगर इनू से काम नहीं चलता तो आपको और अच्छा वाला एंटा एसिड खाना पड़ता है। ओके, बिकॉज आपके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, समझ गए? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम किससे होती है? HCl के बनने से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO Na2CO3 डॉट H2O. कितना H2O? 7. 7 होता है? नहीं, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में आपके 10H2 होते हैं, याद रखना बेटा। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में 10 नंबर ऑफ H2 होते हैं। अगर वॉशिंग सोडा को हमने एयर में रखा तो 9 नंबर ऑफ H2 बाहर निकल जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Efflorescence. इफ्लोरेसेंस। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। Acetic acid. क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Weak acid and strong base. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? D1. डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, when bitten by ant the sting cause irritation due to the presence of,
Formic acid in Formic acid. फॉर्मिक एसिड इन द स्टिंग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? B. बी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हो? Yes sir. ऑल ऑफ यू नो द प्लास्टर ऑफ पेरिस। Yes sir. क्या होता है? Sir, एक type of it is we use it in hardware things like while making home and all. या ओके, वेरी गुड। ओके, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन। कैसे ऑब्टेन करते हैं देखो मैं बताता हूँ। जिप्सम जानते हो? जिप्सम। Yes sir. After heating it 120 degrees Celsius we get यस। plaster. ओके, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। पीओपी और जिप्सम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पर देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जो जिप्सम है, जिप्सम को हीट करते हैं CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम है। इसको अगर हम हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 और 120 डिग्री सेल्सियस, दैट कन्वर्टेड टू CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O, सॉरी हाँ 3/2H2 आपके बाहर निकल जाते हैं। 3/2H2। इज इट ओके? अगर मैं इसके 1/2H2O, सर जिप्सम मीन्स, जिप्सम एक टाइप का आपका पाउडर है बेटा। ओके, सीमेंट समझते हो? सीमेंट, Yes पीओपी sir. जानते हो? जब आपके घर में पेंट होता है तो पेंट होने से पहले पीओपी करते हैं, राइट? Yes sir. ओके, व्हाइट कलर का पेंट करने से पहले आपके घर में पेंटर्स होते हैं, व्हाइट कलर का पूरे वॉल में एक लेस लगाते हैं। ओके, लेयर फॉर्म करते हैं, वो आपके पीओपी होती है। ओके, उस पीओपी को बनाने के लिए जिप्सम से, जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं अप टू 100 टू 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपका पीओपी बन जाता है। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ओके, एक्चुअल में यहाँ पर 120 लिखा, 100 ही होता है। 100 याद करो या 120, बट 100 पे ज्यादा फोकस करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक लाइम। क्विक लाइम कौन सा बेटा? क्विक लाइम, CaO is a quick lime. CaO, calcium oxide is a quick lime. Okay. Next question 19. Question number 19 नहीं बताऊंगा मैं। Which of the following, which of these choice is considered to be the Bronsted-Lowry base? Bronsted-Lowry base क्या होंगे? Question number 19. proton acceptor. Proton Proton acceptor. acceptor. You have to give me the one example. Proton acceptor का एक example दो। NaOH. NaOH proton acceptor है? कैसे accept करता है? बोलो। बोलो बोलो बोलो। कैसे एक्सेप्ट करता है? Sir, sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे एक्सेप्ट करेगा? बोलो ना। हम्म, सर वो बेस है और फिर वो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? Sir, it will form salt. मजा नहीं आया यार, आप सोचो। चलो मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा मैंने। चलिए लो, प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना है। कहाँ से एक्सेप्ट कराओगे प्रोटॉन? HCl Sir, से। NH3. NH3, वेरी गुड। चलो NH3 लिख दिया मैंने। NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना है, कहाँ से कराओगे? H पॉजिटिव ले लिया मैंने, क्या बनेगा? NH4 positive. वेरी गुड, NH4 पॉजिटिव। ये आपका एक एग्जाम्पल है, राइट एग्जाम्पल। किसका है? प्रोटॉन एक्सेप्टर का। इसने आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और NH4 पॉजिटिव बनाया। दिस कैन बी बाई H2 ऑल्सो। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर NH3 लिखा और वाटर के साथ रिएक्शन कराया मैंने,
आपका कंपाउंड बनेगा NH4 हाइड्रोजन OH बनेगा, ओके। और दिस NH4OH एग्जिस्ट एज अ NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस वाटर से उसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और OH नेगेटिव को बाद में अटैच किया, ये इसके साथ चिपक के NH4 पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव आपको साइड में दिख ही रहा है। बात समझ में आया सबको? एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो तीनों थ्योरी के याद रखे रहो। लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है, ब्रोस्टन लॉरी एसिड बेस कौन से हैं, आर्हेनियस एसिड और बेस कौन से हैं। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल याद रखे रहो, काम आने आ जाएंगे आप, क्योंकि उससे आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन याद रहती है। अगर मैं बात करूं NaOH के लिए, तो NaOH OH निकाल सकता है, इसका मतलब इसको हम आर्हेनियस बेस बोलेंगे ना, नॉट कि ब्रोस्टन लॉरी के लिए कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो। द रिएक्शन CO3 और H2O मिल करके यहाँ पर प्लस समझ लो, ओके। CO3 प्लस H2O है, रिएक्शन करके HCO3 बना रहे हैं प्लस OH नेगेटिव बना रहे हैं। तो आपको निकालना है वाटर इज, जो आपका वाटर है H2O है, ब्रोस्टन एसिड है, बेस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है? ब्रॉन्स्टेड हम्म, ब्रॉन्स्टेड बेस क्यों है ब्रोस्टन बेस? sir, because in end the both are means if we see as ब्रोस्टन बेस का डेफिनेशन बता दो मुझे। अभी जस्ट बताया डेफिनेशन क्या होता है, ब्रोस्टन बेस का डेफिनेशन क्या होता है? एनीबॉडी, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? Proton acceptor. प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? Which प्रोटॉन, has the positive charge. यस, H आयन या H पॉजिटिव, ओके। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड प्रोटॉन, और वो H पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करेगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, उसी को हम लोग ब्रोस्टन लॉरी बेस बोलेंगे। यही डेफिनेशन है ना आपके नोट्स में? yes sir Yes, sir. ओके, तो अभी आप देखो, ये H2O जो आपका है, बात समझना, H2O है, H2O H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। yes sir तो अगर इस H2O से मैं H पॉजिटिव निकाल दूं बाहर और HCO इस CO3 के साथ लगा दूं, तो मेरा HCO3 नेगेटिव बनेगा, yes sir बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब मुझे वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया या H पॉजिटिव डोनेट किया? accept H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इसने sir एक्सेप्ट किया या डोनेट किया? वाटर ने डोनेट किया और CO3 ने एक्सेप्ट यस, वाटर ने डोनेट किया और CO3 ने एक्सेप्ट किया, तो CO3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सेप्टर CO3 एक्सेप्टर हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? नहीं पता? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? अभी तो जस्ट बताया ना, किसी बच्चे ने बताया क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ब्रॉन्स्टेड ब्रोस्टन बेस होते हैं बेस, वेरी गुड। ये आपका बेस हो जाएगा और जो H पॉजिटिव देते हैं वो आपका एसिड हो जाएगा। तो वाटर आपका एसिड है, तो उसको हम ब्रोस्टन एसिड बोलेंगे, और जो CO3 वो आपका बेस है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। और एसिड जो निकलने के बाद बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। बात समझ गए? yes sir नहीं समझे अभी आप? नहीं समझे अभी आप लोग, मुझे पता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। अभी मैं आपके सामने देता हूँ HCl और प्लस NH3। अभी मैंने बनाया यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, NH4Cl बनाया। नाउ मुझे बताओ, यहाँ पर HCl से H पॉजिटिव निकला है ना, yes sir HCl से H पॉजिटिव निकल के इस NH3 के पास गया तो ये 4 हो गया, यही हुआ ना? इसका मतलब yes ये HCl क्या है आपका एसिड, और ये NH3 क्या हो जाएगा, base बेस हो गया ना? base yes sir सिंपल है। अगर आपके सामने मैंने लिख दिया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव नहीं लिखा,
HCl लिख दिया, ये आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो मुझे बताओ यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव निकालने के बाद जो स्पीसीज बचती है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट? 1 to 20? एनीवन? No, sir. Okay. Now next question number 21. A solution react with crushed egg shell to give crushed egg shell to give a gas that turn litmus water lime water to milky. The solution contains. Solution क्या रहेगा solution? बोलो। फिर KCl, KCl. How कैसे? Sir, because KCl turns the lime water milky. अच्छा ऐसा है क्या? KCl लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कहाँ पर पड़ा? बोलो बोलो बोलो। Sir, Google पर। गूगल पे? पहले ये बताओ, एग सेल जानते हो ऑल ऑफ यू? एग सेल, Yes, sir. अंडा देखा ना घर पे? एग सेल, एग सेल देखा ना? yes sir. एग सेल में क्या होता है बोलो? Sir, calcium carbonate. CaCO3। ओके, तो CaCO3 मेरा फेस दिख रहा है सबको? फेस Yes, दिख sir. रहा है ना? एग सेल समझते हो? एग सेल क्या होगा? Sir, CO, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलो, दिस इज CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये आपका एग सेल हो गया। अभी एग सेल क्या है? एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न ब्लू लिटमस, एग सेल के साथ रिएक्शन करके लाइम वाटर को, नॉट लिटमस, लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। क्या होने वाला है बोलो? लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। पहले sir, तो is आप, that gas CO2? Yes, sir. The gas is CO2. यस, चलो पहले समझ लो क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर आपका कंपाउंड HCl रिएक्शन करता है तो द कंपाउंड फॉर्म CaCl2 प्लस H2O प्लस आपका CO2 गैस। बात समझे? Yes. कैल्शियम कार्ब क्लोराइड, वाटर एंड CO2 गैस। ये चीज समझ में आया सबको? नाउ हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जानते हो क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH2. यस, प्लस CO2। दैट गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती, राइट? Yes, sir. तो आपका कंपाउंड बनता है CaCO3 प्लस आपका वाटर, और जो इसका आपका कलर रहता है दैट इज मिल्की। इज इट ओके? Yes, sir. Now, next question number 22. Which of the following, which of the following statement is not correct? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आप देखो ना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्या ये सही है? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट Sir, क्वेश्चन C is incorrect. ब्लू लिटमस से रेड में टर्न करता है, ये सही स्टेटमेंट है। फिर आपका रॉ ऑनियन कैन यूज्ड फॉर olfactory indicator to check the acid or base,
ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका बेस आर What is it? टू टेस्ट, क्या ये करेक्ट है? No, sir. That's incorrect. यस, ओके। देन हियर एसिड आर द सोर इन टेस्ट, ओके। जो एसिड होते हैं उनका आपका टेस्ट आपका सोर होता है, ओके। ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको फाइंड करना Sir, can you explain the second statement? Yes, sir. है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, जो रॉ ऑनियन होता है दैट कैन बी यूज्ड इन ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर टू चेक द एसिड और बेस। एक आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो ऑनियन होते हैं, ऑनियन का जो हार्मा, ऑनियन में आपका जो रस निकलता है ना, वो आपका एक इंडिकेटर होता है एसिड और बेस के लिए। समझ गए? एक आपकी फैक्ट्री है। Sir, olfactory indicator means the. Is it mean like the? ना कौन जानता है फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? सर मतलब स्मेल से इंडिकेट करता है ना, स्मेल से इंडिकेट करता है ना सर? यस, स्मेल से इंडिकेट करता है ना, स्मेल इंडिकेट करता है। सर तो कोई एग्जांपल है उसके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के? फैक्ट्री इंडिकेटर के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल Sir, vanilla extract. ओल्फैक्ट कैसा कैसा क्या बेटा? Vanilla extract. हाँ, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो सकता है। लाइक आपकी फॉर एग्जांपल जो वाम होती है ना, वाम, ये विक्स वगैरह होती हैं, उसकी स्मेल से आपको आइडिया लग जाता है, राइट? Yes, sir. वो भी आपका एक एग्जांपल है। Sir, olfactory indicator means exactly what? Means उससे हमें एसिड और बेस का, means अदर एसिड और बेस का आइडिया लग जाता है, या ये पहले वॉइस कहाँ से आ रहा, बहुत सारा। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर मीन सिंपल है, एक एक वर्ड है, ओके। ओल्ड फैक्ट्री एक वर्ड है जिससे क्या होता है कि आप स्मेल करते हो, स्मेल करके आप आइडिया लगा पाते हो कि ये आपका लाइक एसिडिक है या बेस है। रॉ ऑनियन कैन बी यूज एन इंडिकेटर टू चेक एसिड और बेस। रॉ ऑनियन, ओल फैक्ट्री मीन्स एक आपका सेंस होता है, मीन्स स्मेल है और कुछ भी नहीं, ऐसे समझो ये आपका एक स्मेल होता है। बट यहाँ पर क्या बोला, रॉ ऑनियन, रॉ ऑनियन होता है, रॉ ऑनियन के स्मेल से, या रॉ ऑनियन इन ओल फैक्ट्री दैट यूज टू इंडिकेट द एसिड और बेस। जैसे आप घर पे यहाँ पर बैठे हो, आप जब स्मेल करते हो तो आपको कभी पेट्रोल की स्मेल आपको आती है, फिर आप कहीं पर आपको कुछ खाना बनता है तो खाने की स्मेल आती है, तो आप पता लगा पाते हो ना कि वो किस चीज की स्मेल है, राइट? yes. sir. ओके, सेम टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉ अनियन रख दिया ओल फैक्ट्री में, जब ओल फैक्ट्री में रॉ अनियन रखा, अगर उसके कांटेक्ट में आपका एसिड और बेस आता है तो वो इंडिकेट कर सकता है, वो आपका कलर से इंडिकेट करता है, या आपके कुछ कलर से तो इंडिकेट करता है किस, हाँ कलर से इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या बेस है, एक टाइप का इंडिकेट कर देता है वो। समझ गए? रॉ ऑनियन जो आपका घर में अनियन होता है ना, तो मतलब हम अगर ऑनियन का स्मेल रॉ ऑनियन का, तो हम किसी भी एसिड और बेस को मतलब नो, किसी भी एसिड बेस को नहीं, हाँ कर सकते हो किसी भी एसिड बेस को, बट मतलब उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए ना बेटा। आप एसिड और बेस, ऐसा नहीं है आपके सामने एसिड और बेस नॉर्मली रिजल्ट आता है, सो होता रिजल्ट। समझ गए बात को? जैसे हमारे पास घर में एसिड है, उसमें आप ऑनियन डालोगे, आपका रिजल्ट शो होगा, बट वो रिजल्ट एकदम एक्यूरेट नहीं होने वाला। बात समझे? Yes, sir. उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो इंडस्ट्री लेवल की बातें हैं, ओके। और जो लौंग होते हैं ना घर में, उसके तेल से भी एसिड और बेस इंडिकेशन होला करते हैं। नहीं समझा मैंने, क्या बोल रहे बेटा? सर, लौंग लौंग होती है ना घर में, जो क्लोव। लौंग? हाँ, लौंग क्या? मसाले में यूज करते हैं ना लौंग। हाँ क्लोव। अच्छा, वो हाँ, he यस means cloves. यस, हाँ, हाँ ये उसका क्लोव। उसका जो तेल होता है ना, उससे वो भी एक ओला फैक्ट्री इंडिकेटर है। या वो भी एक टाइप का इंडिकेटर है। नॉर्मल डेली लाइफ में कितने इंडिकेटर होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। केमिस्ट्री इसलिए तो इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे इंडिकेट करते हैं देखो, जो रॉ ऑनियन होता है, आप समझो, रॉ ऑनियन है, रॉ ऑनियन की जो स्मेल होती है, दैट स्मेल
वो स्मेल एक आपको पता है कि अगर एसिडिक कांटेक्ट में आती है तो इसकी स्मेल एक अलग तरीके से होती है, बेस के कांटेक्ट में आती है तो उसकी स्मेल एक अलग टाइप की हो जाएगी। तो हम समझ पाएंगे कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। ओल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल करके बताना आपकी सारी सारी चीजें। ओके, जैसे आप एक एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझो, जैसे 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 आप जब कपड़े सुखाते हो, कपड़े, तो फॉर एग्जांपल ये इससे रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कपड़े सुखाया, कपड़े कंप्लीटली नहीं सूख पाए, आपको उसको बिना टच किए आपको फील करना है कि कपड़ा सूखा या नहीं सूखा, तो आप स्मेल करके बता सकते हो, राइट? ये sir. स्मेल करोगे पास जा करके, आपको लगेगा अच्छा थोड़ा सा गीला गीला है, थोड़ा सा गीला गीला स्मेल आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कपड़ा अभी कंप्लीटली नहीं सूखा हुआ, राइट? ऐसा बता सकते हैं ना, Yes sir. बिना टच किए हुए। सेम टाइप का ये रॉ ऑनियन का एग्जांपल होता है कि जो रॉ ऑनियन होता है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में लेके आए हम लोग और फिर उसके स्मेल किया तो उसका अलग स्मेल होगा, बेस के कांटेक्ट में लेके आए फिर उसके स्मेल किया तो उसका अलग स्मेल होगा, तो हम बता पाएंगे ये एसिड ये बेस। सिंपल है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड एंड क्या होगा? वॉशिंग सोडा, एसिडिक सोडा। बेकिंग पाउडर पहले समझो, बेकिंग पाउडर क्या होता है? सर वॉशिंग सोडा ही आएगा ना, हम्म, वॉशिंग सोडा आएगा ना। नहीं, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है ना, वॉशिंग सोडा क्यों आएगा? सर क्योंकि हम उसके बाद में वॉशिंग सोडा बना देते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, बना सकते हो अलग से। वॉशिंग सोडा एक अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ? NaHCO3 होता है ना, NaHCO3 होता है ना, तो हैं। बेकिंग पाउडर आपका NaHCO3 होता है बट कंप्लीटली जैसे ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका फॉर्मूला है किसका? बेकिंग पाउडर का। इसमें सम अमाउंट ऑफ बेटा टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है सम विच रिएक्ट विथ वाटर टू गिव CO2 गैस, जो आपका वाटर से रिएक्शन करके CO2 गैस देता है। समझ गए? कुछ ही अमाउंट रहता है, ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा अमाउंट। समझ गए? आप याद करने के पर्पज से समझ सकते हो बट बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बस ये होता है, इतना याद करो। टार्टरिक एसिड नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस क्वेश्चन के लिए तो आपको सॉल्यूशन तो लगाना पड़ेगा ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लाइम रिएक्ट विथ वाटर, जब लाइम आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या फॉर्म करेगा? पहले तो आप लाइम बताओ, लाइम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द वेदित? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ लाइम। संस्कार, लाइम का फॉर्मूला? Sir, it is CaOH2. OH2. CaOH2। लाइम यार, सिंपल वाटर लाइम, का फॉर्म है क्विक CaOH2. लाइम, वो तो फॉर्म होता है रिएक्शन करने के बाद। जो लाइम का फॉर्मूला होने वाला है CaO होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका फॉर्मूला बनाएगा CaOH2, ये बनाएगा। आपका ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड कैसे कर सकते हैं? combining with water. कंबाइनिंग विथ वाटर, किधर है कंबाइनिंग विथ वाटर? सी ऑप्शन। द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड POP, कितना डिफरेंस होता है? सिर्फ 5/2. 3/2. 5/2 पक्का? Sir, 3/2. 3/2,
पहले आप मुझे बताओ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, बोलो। CaSO4. CaSO4। नेक्स्ट, आगे कुछ तो बोलो। प्रांजल, CaSO4 डॉट हाउ मेनी H2O, the formula of gypsum is CaSO4 डॉट 2H2O। ये नहीं भूलने का, अगर आपने ये लिखा तो ये जिप्सम नहीं है, जिप्सम पूरा पूरा कंबाइंड जिप्सम है। ओके, नाउ अभी आपको बताना है द डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला क्या है? There CaSO4 3H2 CaSO4 डॉट 3H2 in Telugu. CaSO4 dot 2H2O, and here the formula of POP Sir, it is CaSO4 3H2. dot half H2O, राइट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 2H2O है, यहाँ पर आपका हाफ H2O है, इनका डिफरेंस निकालो। 2 में से जब हाफ जाएंगे तो कितना बचेगा? 3/2। 3/2 इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 है pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH का But sir, the water molecules in the plaster of Paris should be more than the gypsum. Because when we add water to the gypsum, that becomes plaster of Paris, right? ऐसा है क्या? जिप्सम को हम हीट करके पीओपी बनाते हैं ना, Yes, sir. जिस जिप्सम को हीट करके पीओपी बनाते हैं। अभी आप भूल गए, एक क्वेश्चन Okay, है यहाँ sir, पर। sir. क्वेश्चन नंबर 17 देखो, रेड कलर से मैंने मार्क किया। दिस इज योर जिप्सम। ये क्या है? Yes. एंड दिस इज Plaster of पीओपी। And sir, you written there plus 3/2 H2O. What यस, about that? प्लस 3/2 H2 इज अनदर कंपाउंड। इसके साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं बाहर। बेटा ये 3/2 H2O बाहर निकला हुआ है। जैसे आप चीज को हीट करते हो ना तो उसमें मॉइस्चर निकलता है ना बाहर, वो वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला ना। आपने क्या किया? अब इस तरीके से सोचो कि घर में आप कुछ चीज बनाते हो। फॉर एग्जांपल राइस लिया, ओके, राइस लिया, राइस को वाटर में धोला, थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें रह गया। जब यहाँ से आप हीट करोगे तो इस राइस से वाटर बाहर निकलेगा ना, तो ये वही वाटर एज अ स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये वही वाटर मॉलिक्यूल है आपके। इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. एवरीथिंग ओके ना? समझ में आया ना? Yes, कैल्शियम sir. सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O को जब हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 100, इसको ऐसे याद करना 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज किसी किसी बुक में 100 लिखा रहेगा, किसी किसी में 120 लिखा रहेगा, दोनों ही करेक्ट है, आपको याद करना है बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 27, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच निकालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। 4 है, अच्छा कंसंट्रेशन निकालना है। निकालो, क्या आएगा? बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 सॉल्व करो। 3 मिनट्स में सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन।
सर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन सी आता है ना? सो आंसर आया बेटा क्वेश्चन नंबर 27? यस सर। क्या आंसर है? सर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 0.001 0.001. Okay. And next question number 28. Explosive. बी। Okay. And question number 29. Sir, option B. ऑप्शन बी. ओके लिसन. ओके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 27. द पीएच वैल्यू कितना बेटा 4, तो यू कैन राइट डाउन हियर पीएच इज इक्वल टू 4. एंड आपके पास में पीएच का फॉर्मूला होता है ना लॉग का, क्या फॉर्मूला होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ log to the H plus. एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, राइट? यही होता है ना, Yes, sir. और इसी को तो पूछा है उसने. अगर मैं लिखूं यहाँ पर पीएच की वैल्यू 4 लिखूंगा, पीएच वैल्यू आपका 4 लिखूंगा, तो इसका मतलब लॉग एच प्लस आयन आपका ये कितना होना चाहिए बेटा? सर 10⁻⁻⁴। वेरी गुड. ओके सो एच प्लस आयन आपका आ जाएगा, आपको ये सोचना पड़ेगा 10⁻⁻⁴. एच प्लस आयन 10⁻⁻⁴ है, तभी तो पीएच आपकी 4 आई है. सोचो, एच प्लस आयन आपके माइनस 10⁻⁴ है, तभी तो पीएच आपकी 4 आई है, राइट? इसका मतलब ये 10H कंसंट्रेशन आपका कितना है 0.001. इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.0001, ये वैल्यू. नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करेंगे, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO. जब वाटर उसमें ऐड करेंगे द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज दिस. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने जो कंपाउंड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, Twice. एंड these reactions are exothermic या एंडोथर्मिक या एक्सप्लोसिव, कौन सी रिएक्शन है ये सर बोलो? एंडोथर्मिक। नो, these reaction are exothermic. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस समझते हो? yes sir. क्या डिफरेंस होता है बोलो? पहले एक्सोथर्मिक बताओ. Endothermic reactions absorbs heat, or the heat content of products is less than the reactants. यस, दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब करते हैं और ये Release heat. रिलीजिंग. ओके, एब्जॉर्ब रिलीज का मतलब समझते हो? घर में आपने कभी चूना देखा, चूना जो पान के साथ खाते हैं, डिड यू नो दैट?
Yes. Lime means tuna. चूना जानते हो आप लोग? Yes, sir. जो चूना आप लोग खाते हो ना, वो ये वाला पार्ट रहता है, ये होता है उसका फॉर्मूला। और चूना बनाने से पहले आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में आपका चूना रहेगा, इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये बनेगा। इसको आप खा सकते हो। अगर इसको आप खाओगे तो आपकी जो जीभ है, टंग है, वो जल जाएगी। समझे बात को? Yes. ओके, बिकॉज इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है। जब ये रिएक्शन होती है ना, तो हीट बाहर निकलती है। हीट मींस जिस भी वेसल में, बर्तन में रिएक्शन हो रही होती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए हाँ कभी सर। ये चीज नहीं बाद खाने में का। उनकी रिएक्शन होने के बाद जो वाटर मिलता है उससे मतलब पुराने टाइम में घर को कलर किया जाता था। यस, पुराने टाइम में घर को कलर किया जाता है, वो इसी से कलर किया जाता है। ओके, कभी देखा क्या पुराने टाइम में घर में? कभी गए हो क्या? Can we make a quicklime from the calcium hydroxide? कैन वी? Can we make quicklime from calcium hydroxide? यस। अच्छा, इससे आपको कोई क्लाइम बनाना है? नहीं, इससे अभी कोई क्लाइम क्यों बना सकते? कैसे बना सकते हो आप? By heating it. नो, हीटिंग नहीं बना सकते बेटा। ओके, बन आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा, बट एक्चुअल में वैसा बनता नहीं। ओके, तो बताऊंगा, अभी रिएक्शन आएगा आपका कैसे बनता है, बाई हीटिंग किस तरीके से बनता है। अगर मैं बात करूं, इसे आपने क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसको हीट करते हैं तो आपका ये जो कंपाउंड है CO हम बना सकते हैं। बट ओके, बट ये रिएक्शन आपकी, मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो आपको नहीं मिलने वाला। ओके, एक सेकंड फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके, दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल बट नॉट एग्जैक्ट, जो आपका पहले था वैसा नहीं मिलने वाला। बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, सर और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है मतलब लाइम होता है वो मार्बल को हीट करने के बाद मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड, नो देखो, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। अगर मैं बोलूं, जो आपका इस कॉलेज में बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे आप चौक से लिखते हो ना, चौक जानते हो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। हेलो। Yes, sir. You are audible. ओके, सो तो जो आपका फॉर्मूला होता है फॉर द चौक, चौक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड आपका मार्बल होता है। ओके, मार्बल का फॉर्मूला भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज चौक, और हार्डेस्ट फॉर्म आपका मार्बल होता है। जो घर में टाइल्स रहते हैं, टाइल्स नहीं, जो मार्बल होता है, पत्थर होता है, ब्लैक कलर का टाइल्स देखा होगा कभी आपके किचन में लगा हुआ, राइट? ये Yes, आपका, sir. Granite. Granite. यस, ग्रेनाइट। ओके, दैट ग्रेनाइट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, वो आपका ये वाला मार्बल रहता है। ओके, और जो स्कूल में चौक होता है वो आपका ये वाला कार्बोनेट। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, बट दैट डजंट मीन कि वो आपके दोनों सेम चीज हैं। समझे? Yes, sir. है कैल्शियम कार्बोनेट ही, बट वो आपका सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म है, वो आपका हार्डेस्ट फॉर्म है। सेम मैं बोल रहा हूँ बात यहाँ पर, कि ये जो आप रिएक्शन कर रहे हो ना इस तरीके से, दैट रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, आप इससे वापस बना सकते हो। बट ये मत सोचो कि जो पहले कैल्शियम ऑक्साइड था वो वही वाला बन जाएगा, वैसा नहीं बनने वाला। समझे बात? Yes, sir. ओके, सुनाओ, अभी समझो कि जो हीट रिलीज करते हैं, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजिव? एक्सप्लोजिव का मीनिंग होता है कि वहां पर एक एक्सप्लोड हो, एक्सप्लोजन हो। कभी दिवाली में पटाखे छुड़ाए हैं? Yes, sir. Sodium and water. ये सोडियम इन वाटर, वो आपका एक्सप्लोजिव है। ओके, वहां पर आपका एक्सप्लोजिव रिएक्शन होने वाली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। ओके, वो आपका एक्सप्लोजिव मीन होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स
आप सनलाइट में रखते हो तब आपकी रिएक्शन होती है। मीन्स जो सन की लाइट से फोटोन आ रहा होता है, सन की रेज में जो फोटोन आ रहा होता है, फिर उसके बाद आपकी रिएक्शन एक्टिवेट होगी, दैट मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट, ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट। Gives chlorine on exposure to atmosphere. कौन सा ऑप्शन है? Option सर सी आएगा। सी, वेरी गुड। सी आएगा या बी? सर बी आएगा। बी आएगा। बिकॉज इट गिव्स क्लोरीन। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो। ब्लीचिंग पाउडर जब आपका CO2 के साथ रिएक्शन करता है, इन्वायरमेंट की CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, आपका Cl2 गैस बनाएगा एंड प्लस आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये आपका CO2 गैस देगा। व्हेन रिएक्ट विद एक्सपोजर इन एटमॉस्फेयर या व्हेन क्लोरीन ऑन एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर आने पर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर या CO2 के कांटेक्ट में आने पर आपकी Cl2 गैस निकलती है एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्लियर है? Yes. क्वेश्चन नंबर Sir, 30। option, sir, the statement in option C is correct, but it is not the correct reasoning, no? इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? स्लेक लाइम का ACAO. स्लेक लाइम, स्लेक लाइम बेटा। सर उसका फॉर्मूला CaOH होता है। यस, स्लेक लाइम का फॉर्मूला CaOH2 है, और CaOH2 से आप Cl2 जो आपकी गैस है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, नॉट मिक्सचर। बात समझे? Yes, sir. मिक्सचर चीज अलग होती है, रिएक्शन कराना अलग चीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज सॉल्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर will give solution with pH less than 7 at 298 Kelvin। 298 Kelvin का मतलब है, हम लोग बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव द सॉल्यूशन pH लेस देन 7, दैट मीन्स pH लेस देन 7 का मतलब क्या बेटा? आपको एसिडिक सॉल्ट मिलना चाहिए। pH लेस देन 7 का मतलब क्या है? एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. एसिडिक सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? चलो फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम सारे एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे, आपको क्या बनेगा? KOH बनेगा Yes, प्लस sir. HCl बनेगा। NaBr के साथ कराते हैं तो NaOH बनेगा प्लस HBr बनेगा। ओके, NH4Cl के साथ कराते हैं तो NH4OH बनेगा प्लस HCl बनेगा। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH बनेगा प्लस NaOH बनेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आया ना? अभी Yes, मुझे बता, ये NaOH आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है? strong base. The strong स्ट्रॉन्ग base. बेस। ओके, दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। Basic. ओके, Yes. ये आपका आंसर नहीं है। अभी डी ऑप्शन में जाओ। HCl बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? The Strong strong acid. acid. स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स इसका नेचर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। आपका डी ऑप्शन मिल गया। A B और C नहीं होंगे। क्लियर है? बात समझ में आया? Yes, sir. Sir, KOH is KOH strong base? यस, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी आपके S ब्लॉक जानते बेटा, S ब्लॉक, Yes, sir. Yes, S sir. ब्लॉक में कौन कौन से मेटल होती हैं? S ब्लॉक में आपका हाइड्रोजन भी होता है ना? Yes, sir.
ओके, तो इसको याद करते हैं इस तरीके से है लीना की रब So you are not audible. हेलो। Yes, and now you are audible. Now you are audible. ओके, सो जो आपका KOH है, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी आपके S ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, द मेटल्स ऑफ S ब्लॉक बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये मेटल्स मेटल्स का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड सारे के सारे बेस होते हैं। मेटल भी आपका बेस है, मेटल का ऑक्साइड भी आपका बेस है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड भी आपका बेस। क्लियर है? इनका नेचर आपका बेसिक होगा, प्लस इनके ऑक्साइड का नेचर भी आपका बेसिक होगा, प्लस हाइड्रोक्साइड का नेचर तो बेसिक होगा ही, जो आपको आइडिया है। इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ इनके साथ साथ आपका जो एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप होता है, वो मेटल भी आपके बेसिक नेचर शो करती हैं, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके, ये आपके बेसिक नेचर शो करते हैं। ये फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसको हटा देना, इसको हम लोग ट्रीट नहीं करते। ओके, सीजियम तक याद करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अच्छा, कौन सा इनकरेक्टली मैच है बताओ। Sir, टोमेटो में and कौन सा एसिड है? sir, and thing is wrong. एंट स्टिंग में, अच्छा, एंट स्टिंग में आपका मेथनोइक एसिड होता है। कौन सा? यस, But फॉर्मिक for me, एसिड होगा। ओके, मेथनोइक एसिड जानते हो? no, sir. नहीं जानते हो? चलो, फॉर्मिक एसिड का अनदर नेम है मेथनोइक एसिड। ओके, जो आप फॉर्मिक एसिड पढ़ते हो ना, ये उसका दूसरा नाम है मेथनोइक एसिड। ओके, Sir, तो option ये A, आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? oxalic acid. ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Tartar. टार्टरिक एसिड। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है। ओके, और इसी को आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द सॉल्यूशन विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन का सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन किस में होगा? Sir, सबसे लोएस्ट Sir, 8.6. 8.6. 8.6. लोएस्ट कंसंट्रेशन निकालना है, किस में आएगा? Yes, sir. Sir, Option 8.6. ऑप्शन बी। कितना कंसंट्रेशन होगा बोलो? 10 10 power 1.6. 1.6. 1.2, first concentration. 10 पावर, 10 power minus 8. यस 10 पावर 8 पॉइंट। Minus 8.6. ओके, चलो ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना। दे गिव H प्लस आयन इन वाटर, क्या ये करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वन, दे आर सोर इन टेस्ट, ये भी करेक्ट है। Yes, sir. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्या ये करेक्ट है? एसिड ब्लू से रेड को करते हैं, रेड से ब्लू को करते हैं। Sir, blue से red को ही करते हैं. यस, ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर डी, दे गिव पिंक कलर विथ फिनोल्फ्थालीन, ये सही है? No,
That's wrong. No, क्या sir. होता है, क्या होता है बताओ? It gives Sir, magenta it color. remains colorless. वेरी It गुड, ओके। सो ये आपका it remains colorless. फिनोप्थलीन पिंक कलर से कलरलेस में जाता है, राइट? Yes, sir. ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ टार्टरिक एसिड इज नॉट एडेड इन बेकिंग पाउडर द केक विल टेस्ट बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अभी आया ना कि टार्टरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर में? बात समझ में आया? जो लास्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे थे कि सर टार्टरिक एसिड क्यों होता है, तो मैंने बताया था कि वो बेक करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर देखो, बेकिंग पाउडर, tartaric acid is not added in baking powder, the cake will taste bitter due to presence of Sodium hydrogen carbonate. sodium carbonate, बेटा, not sodium hydrogen carbonate। Sir, but 23 नंबर क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें वही दिया है ना। Baking powder contains sodium hydrogen carbonate and tartaric acid. बेकिंग पाउडर आपका जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होता है, इसका फॉर्मूला ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ओके। उसने बोला इफ टार्टरिक एसिड इज नॉट एडेड, अगर उसने टार्टरिक एसिड नहीं ऐड किया तो ये आपका चीज NO2CO3 में कन्वर्ट होने लगता है, Na2CO3 में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका केक का टेस्ट बहुत बिटर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं कि आपका Na2CO3 में कन्वर्ट ना हो पाए। बात समझे? Yes, sir. NO2CO3 आपका होता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा को कभी टेस्ट करके देखना, आपको बहुत बेकार लगेगा, ओके। और ये आपका होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर NaHCO3, ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो जब बेकिंग पाउडर को हम बेक करते हैं या किसी सब केक बनाने के लिए यूज करते हैं तो इसको हीट किया जाएगा, हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होने लगता है किसमें? Na2CO3 में कन्वर्ट होने लगता है। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स आपका केक बर्बाद हो गया, केक खराब हो गया, ओके, बिकॉज ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई? इसमें कन्वर्ट हो गई। तो हम ये चीज इसमें कन्वर्ट ना हो पाए, इस चीज को रोकने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। ये चीज यहाँ पर नहीं जा पाती, इसका मतलब ये चीज यहीं तक रहती है और आपके केक का टेस्ट आपका अच्छा रहता है। बात समझ में आया? Yes, sir. Sir, one doubt I have. हाँ बोलो। Sir, sugar solution will come acidic in nature or basic in nature? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ना, Yes, sir. शुगर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ शुगर। आपको फॉर्मूला है शुगर का, आइडिया है? चलो No, sir. ग्लूकोज का बता दो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H12O6. C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ओके ना। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो इस तरीके से बनता सर है। C12H22 यस, कुछ ये होता है आपका ना? मैं ग्लूकोज का लिख रहा हूँ, और जो आपका शुगर होता है C12H22O11, ये आपका शुगर का होता है, ओके ना। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनता है CH2OH, यहाँ पर आपका OH लगता है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अभी आप ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ H होगा यहाँ पर? 2 यहाँ पर H, 1 यहाँ पर H, 3 H हुए। दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ। तो ये आप हटा दो, Yes. यहाँ पर इस तरीके से होता है। बात समझे? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आपका अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला आपका शुगर का होता है। तो बेटा इसमें एच भी होते हैं और इसमें ओ एच भी होते हैं, एच भी है इसमें, ओ एच भी है, राइट।
किसी भी सॉल्यूशन में आपके एस भी हैं और ओ एच भी हैं, तो वो आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा? न्यूट्रल। हम्म। सर न्यूट्रल होगा अगर दोनों मतलब ये स्ट्रॉन्ग और मीन्स स्ट्रॉन्ग। मीन्स देखो, इट कैन एक्ट एज अ एसिड और बेस आल्सो। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से बोलेंगे, अगर, नो नो नो, अभी से सुनो, अगर कभी भी देखो जो भी आपके ओ एच होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, वो आपकी बहुत ही वीकली 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 एसिड होती है, राइट? ओके, ऑर्गेनिक एसिड आपका वीकली चीजें होती है ना? ओके। बट जो आपका शुगर सॉल्यूशन है या आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो पीएच रेंज होती है ये आपकी 5.5 से लेकर के 9.5 के आसपास होती है। क्या मैंने बोला? 5.5 से लेकर के 9.5। इसका मतलब जब ये 7 से नीचे है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? क्लियर है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट शुगर, शुगर की जो पीएच होती है दैट इज 5.8 से लेकर के 7.2 के बीच में होती है। इसका मतलब ये एसिड की तरह बेसिक की तरह दोनों की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आया? डिपेंड करता है, इट डिपेंड कि वो हम किस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, हमको कितना रिक्वायरमेंट है So उसका। majorly it will act as acid, right? यस, मेजरली इट विल एक्ट एज एसिड। ओके, मोस्टली फूड में स्वीटनर का काम करता है, तो वो एसिड का ही काम होता है। अगर वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट देगा तो वो तो बेस हो गया आपका। After the taste of acids is sour, then टेस्ट ऑफ एसिड सार, बट ये शुगर नहीं है, एसिड नहीं है ना, ये एसिड नहीं है ना, एसिड की तरह काम करता है। दिस इज नॉट एसिड। इसकी पीएच 5.8 से लेकर के 7.2 तक वेरी करती है। जो आप टेस्ट कर रहे हो क्या पता वो आपका 7.2 हो, या जो आप टेस्ट कर रहे हो वो 5.8 हो। समझे ना? पीएच वेरी करती है ना, तो जिसकी पीएच वेरी करती है एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर अगर आपको पीएच पता लग गया तो हम बोलेंगे ये आपका एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर है। बट उसको टेस्ट करके थोड़ी बता सकते हैं हम लोग। जनरली हमने बोला कि एसिड का टेस्ट सॉर होता है और बेस का टेस्ट बिटर होता है। क्या सारी चीजें टेस्ट करके बता पाते हैं क्या हम लोग? तो जनरल प्रॉपर्टीज होती है एसिड की कि एसिड का टेस्ट आपका सॉर होता है और बेस का टेस्ट आपका बिटर होता है। सारे एसिड को कभी टेस्ट नहीं किया जाता और सारे बेस को भी कभी टेस्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? जो आपका HCl होता है उसको टेस्ट करोगे ना तो आपकी जीभ जल जाएगी, जो आपकी टंग है वो जल जाएगी। सेम केस आपका बेस के साथ होगा। NaOH को जब भी आप टेस्ट करोगे आपकी बेस, जो आपकी टंग है वो जल जाएगी, इतना हार्ड होते हैं ये दोनों। so समझिए बात? strong acids और strong acids का taste ज्यादा sour होगा ना? अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बेटा कोई टेस्ट करता नहीं है। जनरली देखा गया किसी भी एसिड को बहुत ही वीक किया और फिर उसका वीक एसिड बनाया और उसको डाइल्यूट किया, बहुत सारा वाटर डाला, फिर उसको टेस्ट किया गया तो पता लगा कि उसका टेस्ट ऐसा होता है, सॉर होता है। समझे बात को? अगर कोई आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दैट केस स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर कोई टेस्ट करता है ना तो वो आपकी हड्डी तक गला देता है। समझे बात को? जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझो, मेरे तरफ देखो कैमरे में, आपको अगर दिख रहा है तो। जैसे मेरा इधर पर एसिड गिरे ना तो मेरा इतना पोर्शन की हड्डी तक गला देगा, H2SO4 हो या HCl हो, अगर कंसंट्रेट है तो आप टेस्ट करोगे, सोचो आपकी टंग कितनी स्मॉल होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, तो उसको जला देगा ना। क्लियर हो ना बात? बात समझ में आया ना all of you? तो Yes sir. इनको टेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। टेस्ट तब करते हैं जो चीजें बहुत वीक होती हैं, और जो चीजें हम टेस्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। विनेगर है, ये सारे के सारे एसिड ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीजें वीक होती हैं, मैं पहले से बोला। ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक होते हैं, वीक एसिड को और वीक करेंगे और वीक करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट कर सकते हैं। आप सोचो, नींबू पानी पीते हो घर में, सोडा वाटर पीते हो, आप नींबू डालते हो पानी में, फिर आप पीते हो तो आपको अच्छा लगता है, राइट ना? डायरेक्टली कभी नींबू खा के देखा, अच्छा लगता है क्या? नहीं। समझे ना? तो सोचो वो जो आप डायरेक्टली नींबू खाते हो, सपोज वो आपका एक एसिड है और वो आपका एक बहुत 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 वीक एसिड है,
और सोचो आपने HCl ले लिया और H2SO फुल ले लिया, वो आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको खाएंगे तो क्या हाल होगा सोचो। नींबू खाने से तो बहुत खट्टा लगता है, समझे ना। तो वो वाले एसिड खाने से आपकी जीभ जाएगी, आपके दांत भी जाएंगे, जहां पड़ जाएगा वो चीज जाएगा पूरा, इसलिए टेस्ट नहीं करते। हम टेस्ट फील करें उससे पहले ही वो हमारी जीभ जलेगी। यस, उससे पहले जीभ आपकी जल जाएगी, तो टेस्ट फील नहीं कर पाते आप, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते HCl का एसिड ज्यादा सोर होगा, HCl का ज्यादा सोर टेस्ट होगा और H2SO कम, नहीं, बोलना ही नहीं है। जस्ट एक लाइन लिखो, एसिड का टेस्ट सोर होता है, बात खत्म, वो सारे एसिड के लिए हो गया, कहानी खत्म वहीं पर, सिंपल है। आप उसके बेस में डिस्कशन करना ही नहीं है, क्योंकि वो चीज आएगी नहीं आपकी चीजें सिलेबस में, एग्जाम में कभी। ये अच्छा, ये बताओ, जो ज्यादा स्ट्रांग हो उसका टेस्ट ज्यादा सोर होगा ना, जो ज्यादा कम है उसका ज्यादा, ऐसा नहीं होता। बात क्लियर हुआ, समझ गए? यस सर। ओके चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था, 34 35, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड है आपका, चलिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विश द फायर बाई, कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 30, yes, first one, the cutting the supply of air, very good, okay, because वो CO2 निकालता है ना, CO2 निकालता है, CO2 आपका एयर की सप्लाई को कट कर देगा, CO2 ज्यादा हो जाएगा आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 40 तक डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 36, एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, विच आर द ऑब्टेन यूजुअली फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑर्गेनिक एसिड। मोस्टली कभी भी प्लांट से कोई चीज आए वो ऑर्गेनिक एसिड होती है, इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 37, चूज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा? फॉर्मिक आपका ऑर्गेनिक है, ये भी आपका ऑर्गेनिक है, ये भी आपका ऑर्गेनिक है, ये नाइट्रिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement is true regarding acid or base? acid और base, acid and base, add, यहाँ पर add नहीं लिखा, ये acid है बेटा। acids and base don't react with each other, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी गलत है। acid mix with base that neutralize each other, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 39, which gas evolve when acid react with metal carbonate? एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस निकलती है? CO2। CO2 गैस निकली, ओके, CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid is used in फ्लेवर ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज करते हैं? कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। सिंपल है, ओके। सो दैट्स फॉर टुडे, ओके। नेक्स्ट क्लास हम लोग 41 से आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सर वो क्लास ऑफलाइन होगी ना? यस, ऑफलाइन है, okay, so shall we stop now? Bye bye everyone. Sir, will our Bye bye. next class on Sunday or on Saturday? We will update in the group, okay, we will update group पे, हम लोग अपडेट कर देंगे कि ऑफलाइन होना है या ऑनलाइन होना है, कौन से सेंटर पर होना है, कहाँ पर होना है, एवरीथिंग वी विल अपडेट ऑन द ग्रुप, ओके। आप ग्रुप चेक करते रहिए, अपडेट रहिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। Okay, sir. ओके, बाय बाय।